और सुनना कैसे है? शृण्वन्तो ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम्। बोले शंकर भगवान की। भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान के परम पवित्र स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करते हुए उस पुराण के सार तत्व को, शिव पुराण को सुनना चाहिए। भगवान बड़े ध्यान में बैठे हैं दक्षिणामूर्ति की तरह, और बड़े दिव्य भाव में ऐसे सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आप जब कथा सुन रहे हो तो आपके कथा को सुनते सुनते भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे मेरा भक्त मेरी कथा सुन रहा है, जगत की कथा छोड़ दिया इसने, गजब है। भगवान मुस्कुरा रहे हो महाराज। आप जब कथा सुनते हैं ना, उस समय भगवान के चित्त में मुस्कुराहट आ रही हो, यहां से हृदय में। अब आप कानों से सुन रहे, भगवान भी उस कथा को सुन रहे हैं। मैं अपने भक्त के हृदय में बैठकर, जो मेरा भक्त कथा सुन रहा है, उसकी सुनी हुई कर्णपुटों की दोनों से भरी हुई कथा को मैं स्वयं सुन लूं। भगवान शंकर अपनी ही कथा के अच्छे श्रोता हैं महाराज। स्वयं इतने बड़े वक्ता हैं कि पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, और इतना सुनाने के बाद कितने दिव्य भाव से सुनते हैं। यदि वक्ता और श्रोता भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए, वक्ता भी जब बोले तो भगवान कहीं अपने शब्दों से भगवान के कर्ण कुहरों में कोई चोट न लग जाए। श्रोता भी जब सुने तो सावधान हो जाए कि कहीं भगवान की कथा इधर उधर न जाए, अपने कर्ण कुहरों से चित्त में रहने वाले भगवान के कर्णपुटों में जाए, दोनों का एक तादाद में संबंध हो जाए महाराज। फिर कथा का आनंद देखो। वहां कोई ताल झमेरे की आवश्यकता नहीं होती। दोनों भक्त बैठे हैं, एक वक्ता भक्त, एक श्रोता भक्त। उनके भीतर में रहने वाला भगवान उनकी कथा को सुन रहा है। कथा सुनाना किसको है? आप सुन रहे होंगे, भीड़ को बिल्कुल नहीं। कथा सुनाना उसको है आपके हृदय में बैठे हुए भगवान, वक्ता के हृदय में बैठे हुए भगवान। उसी कथा को भगवान अपनी वाणी से, हमारी वाणी से मुखरित होकर गा रहे हों, उस कथा को स्वयं भगवान सुन रहे हों। फिर देखना आपके चित्त में भगवान मुस्कुराते हुए जिस कथा को सुनते हैं, वक्ता को लगे कि कोई शब्द ऐसा हो जाए जिससे भगवान को चोट लगे। श्रोता सुने कि मेरे कर्णपुट से बही हुई कथा इधर उधर न जाए, सीधा भगवान के पास जाए। इस प्रकार सावधान होकर सुनने वाला अगर श्रोता धुंधुकारी भी होगा तो उसकी गति हो जाएगी महाराज। इस प्रकार से कहने वाला वक्ता भी किसी भी प्रकार का हो, उसका कल्याण हो जाएगा। दोनों का संबंध भगवान से होना चाहिए। भगवान की कथा समाधि भाषा है महाराज। भगवान की कथा दोनों को समाधिस्थ करने के लिए, भगवान की कथा जगत में फंसने के लिए नहीं है। भगवान की कथा से आपके और हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए, हमारा हृदय रोमांचित हो जाए, नेत्र सजल हो जाएं, अहर्निश भक्त के हृदय में भक्ति का भाव संचरित हो जाए महाराज। यह है कथा सुनने की लीला। वहां भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। एक पार्वती जी, एक भोलेनाथ, बीच में कबूतर का जोड़ा, हो गई कथा। ज्यादा भीड़ क्या करना है महाराज? भगवान की कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं, अत्यंत रसिक और भावुक जनों की आवश्यकता होती है, जो भगवान की कथा से थोड़े से शब्दों से चोट लग के भयभीत हो जाते हों, वो कभी कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। जो किसी को अत्यंत भाव से दुखी करने के लिए कथा कहने वाला वक्ता हो, वो भी कथा कहने का अधिकारी नहीं है। किसी को कटाक्ष करके कथा कहना भी दुराग्रह है, और किसी के वक्ता के मनोभाव को न बूझकर उसके अनंत भाव के भाव से कथा सुने, वो भी दुराग्रह। दोनों को लाभ नहीं मिलेगा महाराज। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा सुनो। सावधान होना चाहिए, न जाने वक्ता कौन सा ऐसी बात बोल दे आपके जीवन में आज नहीं कल काम आ जाए महाराज। यही तो सत्संग का लाभ है।
कभी भगवान की कथा से आपके और हमारे इस चतुर्मास में एक व्यक्ति का कल्याण हो गया तो हमारा तो चतुर्मास सफल हो गया। सीधी बात आपको बताएं, एक व्यक्ति का कल्याण हो जाए, सबकी आवश्यकता ही नहीं है। सावधान होकर सुनिए। सूत जी कहते, अरे ऋषियों, ये भगवान की कथा इस प्रकार से जो सुने, हृदय में भगवान को धारण करते हुए, दोनों सुनने वाला कान को सावधान कर ले, बोलने वाला वाणी को सावधान कर ले, और दोनों बड़े आनंदमय भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से युक्त होकर भगवान की कथा कह रहे हैं। इससे सबसे पहला काम क्या होगा? सौनक जी ने पूछा, क्या होगा महाराज ऐसे सुनने से? बोले, सबसे ज्यादा इस प्रकार से सुनने से आपके जीवन का शोक सागर समाप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? प्रत्येक प्राणी दुखी है और कथा सुनना ही इसलिए चाहिए कि हमारे अंतर हृदय का शोक दुख समाप्त हो जाए। और शोक समाप्त हो गया तो संसार के वस्तु पदार्थ में मन लगेगा ही नहीं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हर हाल हर मस्ती में आप ठीक रहोगे। इसलिए शोक समाप्त करने के लिए, शोक समाप्त हो गया तो कल्याण हो गया। सबसे ज्यादा लफड़ाई तो शोक का है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति शोक में है, चिंता में है, दुख में है। साधु हो, तपस्वी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, गृहस्थ हो, बाल हो, युवा हो, कोई भी है इस संसार रूपी दुखालय में, प्रत्येक प्राणी तब तक दुखी है जब तक उसके हृदय में भगवान नहीं है महाराज। आप बताओ, इसको काट के देखो, किसी की ताकत है? तो त्रिपुंड बड़े बड़े लगा लिए, कमरे में बैठे हैं महाराज एसी चला के। उसके बाद आप लोग आ गए तो हाथ में माला ले लिया, एक तरफ कीर्तन का नाटक कर लिया। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके सामने भले ही जोर जोर से चिल्लाते हो, कमरा बंद होते हुए भगवान का नाम चल रहा, उससे कल्याण होने वाला है। अहरनिश भगवान के सन्निकट बने रहो, अहरनिश अहरनिश। सूत जी कहते, शोक रहित कल्याण में भगवान का स्मरण करके भगवान के सार तत्व को ग्रहण करो। दोनों को सावधान कर लो, यहाँ से इधर उधर न जाए। यहाँ से ये जो कथा जाए तो यहाँ जाए, और यहाँ जाए तो भगवान उसको पाए, फिर आपको धन्यवाद दें, शाबाश बेटा, अच्छी तरह सुन रहा है। अब तो मैं तेरे हृदय में बाहर आ जाऊं क्या? जब भगवान जब आपके रोम रोम से मुस्कुराने लगे महाराज, एक इसी चतुर्मास की कथा से आपका कल्याण हो जाएगा। सुनने की एक कला है, भाव है। हम तो अब तो बोलना नहीं चाहते कथा, क्यों? भगवान को हृदय में रखकर कथा सुनने वाले श्रोता भी नहीं मिलते, और संसार में बोलने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इससे एक तो अभिमान बढ़ता है कि हम व्यासपीठ में बैठे हैं, दूसरा भगवान की कीर्तन भजन से थोड़ा विमुख हो जाते हैं 3-4 घंटे। ये त्याग तब कर सकते थे, सुनना बहुत हमारी मन की पीड़ा, आप लोगों को कैसा लगता है, एक त्याग तब कर सकते थे। सोचो, यहाँ माताएं बैठी हैं, बंधुजन बैठे हैं, आपके भी संतानें होंगी हमारी जैसी। क्या आप चाहोगे आपका बेटा हमारी तरह घर से निकल जाए? नहीं चाहोगे ना? हमारे माँ बाप ने भी नहीं चाहा, चाहते नहीं कोई माँ बाप के इस तरह से चले जाए या इस प्रकार की पीड़ा में जाए। कोई बिरले होते हैं जो सौभाग्यशाली चाहते हैं, नहीं तो नहीं चाहते। माता पिता के आंसुओं को गिराते हुए घर से निकले हैं, वो तो 3 प्रकार के ऋण से तो पहले ही लोन ले रखा है, उसके बाद उनके आंसू निकाले तो महा अपराधी हैं। उसके बाद भगवान का भजन न हो और दुनिया के अनेक प्रकार के चक्कर में पड़ गए ना, ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा महाराज। इसलिए कभी सुनाना नहीं चाहते, क्यों? ऐसे सुनने वाले नहीं मिलेंगे जो हमारे पीड़ा को समझे कि महाराज ने कैसे घर छोड़ा होगा, क्यों छोड़ा होगा, किस लिए ये दर दर भटक रहे हैं, इनको क्या चाहिए।
वास्तव में संसार के कौन से सुख के लिए तड़प रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये बात आएगी ना, तब आप अच्छे श्रोता बन सकते हो। हमारी पीड़ा अगर मन में सोचो, आप मान लो 1 मिनट के लिए कि आपका बेटा ही व्यासपीठ में बैठा है, उस दिन समझना कि हम आपसे क्या चाहते हैं। विचार करना कभी। नर्मदापुरम ऐसे नहीं आए महाराज, अपना प्रेम पाने के लिए आए थे। सच बताएं, और किस दिन हम चले जाएंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और जाएंगे पक्का, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे साधु हैं हम। जिस दिन हम जाएंगे केवल राजू को धन्यवाद देंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ रुके हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बाकी अपने भजन से कोई समझौता नहीं, क्योंकि माँ बाप को त्याग के आना इतना सहज काम नहीं है महाराज। और उनका कर्ज लेकर अगर भजन न करें, दुनियादारी के अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा या भूख में लगे हों, तो भगवान करे कि हमें मौत आ जाए। नहीं चाहते ऐसा। बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं हैं कि जो समाज से 10,000 किलोमीटर तक पैदल चलते आए ना महाराज, केवल कीर्तन करते हुए आए, अब भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है कि हम चले क्यों थे, या नाना प्रकार के प्रपंच में फंसने के लिए या कुछ और पाने के लिए। कभी आप सोचना कि अपना बेटा बोल रहा है, और उस दिन हम बोलना क्यों चाहते हैं वो आपके मन में आएगा ना, तो हमारी अंतर्मन की पीड़ा आपको समझ आ जाए कि हम क्यों बोले ऐसा। एक तो माँ बाप का कर्जा है, दूसरे उनके आंसू हैं, और हम उसके बाद हम कुछ बोलें तो आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं बोलेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलेंगे। आप भी, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल सकते हैं, तो आप भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनोगे तो आपका सुनना सार्थक हो जाएगा, हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। हमारा सिर्फ उनके आंसू हैं, और हम उसके बाद हम कुछ बोलें तो आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं बोलेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलेंगे। आप भी, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल सकते हैं, तो आप भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनोगे तो आपका सुनना सार्थक हो जाएगा, हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा महाराज। इससे अतिरिक्त कुछ चाहते हो संसार की वस्तु पदार्थ के लिए, कथाएं हजारों मिलेंगी महाराज, शिव पुराण हो, भागवत हो, राम कथा हो, लेकिन विरक्त संतों के हृदय में जो कुछ भी नहीं चाहते भगवान के अतिरिक्त, वो मुंह से कड़वे शब्द में भी कुछ बोलेंगे तो हृदय में लगेगा। ये पक्की बात है आपको, तो सुनो इस प्रकार से। बहुत मन की बात है ये, और हमने तो मन इतना मजबूत है कि महाराज ठोकर खा खा के इतने मजबूर हो गए कि ठोकर खा खा के ठाकुर के हो गए, अब जगत के रहे नहीं। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। आनंद से, और सच कहूं आपको, हमारा ठाकुर इतना दयालु है कि तड़पाते हुए भी गले लगा के रखता है हमसे। बहुत बार तड़पाता है, उसके बाद गले लगा के रखता है। हमारा ठाकुर इतना दयालु है हमारे साथ। जो दयालु ठाकुर हमको तड़पाते हुए गले लगाता है, उसी ठाकुर से आप लोग भी जुड़ जाओ, आपको भी गले लगाएगा। क्योंकि आप सब भी तो दुखी हो ना, कि सबके मन में सुखी है, बताओ, है नहीं ना? तो ठाकुर से जुड़ो ना, क्या जाता है आपका। 1 महीने ही जुड़ जाओ मन से। अगर मन से 1 महीने जुड़ के देखो, काम नहीं बना तो छोड़ देना और क्या करोगे उससे आगे। एक बार जुड़ के तो देखो। कहने का तात्पर्य ये सज्जनों, हृदय में भगवान को रखो, कर्णपुटों को सावधान रखो, वक्ता वाणी को सावधान रखे, श्रोता कर्णपुटों को सावधान रखे। दोनों के हृदय में ठाकुर हों, भगवान भोलेनाथ हों, नर्मदेश्वर हों, भगवती नर्मदा जी के पावन तट पर हम आप बैठे हैं, हमारा सब कुछ पवित्र हो। सुनते समय सावधान हो जाएं, उसके बाद कथा मुक्तिगामी बन जाती है, वो संसार के योग्य नहीं रहती, वैराग्य बढ़ाती है। कथा से क्या मिलता है? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। इसके अतिरिक्त कुछ चाहते हो तो कथा का दुर्भाग्य है। अब मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है। हाँ, यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम। जिसने भगवान को हृदय में धारण किया हो, कथा सुना हो, कथा बोलने वाला दोनों ने हृदय में यदि भगवान को धारण किया हो,
तो दोनों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। और जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए महाराज, फिर इस संसार के शोक उसको कुछ भी नहीं कर सकते, हिला ही नहीं सकते महाराज। कहाँ हिलाएंगे? वो कहीं डगमगा ही नहीं सकता। दुनिया के चारों तरफ से थपेड़े लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आप एक बार देखो तो सही, क्या आनंद आता है। विचार करना, एक कथा आपके हृदय में जाएगी। जब हनुमान जी को भगवान ने कहा कि जाओ सीता जी की खोज करो, जाते जाते उस समुद्र लंघन के समय समुद्र को पार करते समय कितनी वेदना आई। और जब गए वहां अशोक वाटिका में, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। भक्ति रूपी सीता की खोज नहीं हुई। अशोक वाटिका के ऊपर बैठ के रोने लगे, धिक्कार है मुझे, जिस प्रभु के मुख्य काम के लिए मैं आया था वो तो मेरे से पूरा हुआ नहीं, अब मुझे मर जाना चाहिए। आंसू आने लगे, उनके नेत्र सजल हो गए। भक्ति रूपी सीता नीचे अशोक वाटिका के नीचे धीरे धीरे रो रही है महाराज। जैसे ही ऊपर भक्त रो रहा है, नीचे भक्ति रो रही है। जैसे ही मुख से राम नाम की मुद्रिका गिरी महाराज, सीता ने तो हनुमान जी को देखा नहीं था, राम अंकित मुद्रिका को जमीन में गिरने नहीं दिया, हाथ में ले लिया। ऐसे करके भगवान आपके काम को सहज कर देते हैं। काम भगवान के काज के लिए निकले हुए मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान का ही काम होना चाहिए। दूसरा काम करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार का भरण पोषण न करो, बिल्कुल नहीं, सब करो। खेती करो, किसानी करो, ऑफिस में जाओ, उद्योग करो, सब कुछ करो, लेकिन मन वहां मत दो, काम बन जाएगा। मन तो भगवान का है महाराज। कल भी बोला था, आज भी बोलेंगे। लोग ये लोग ना आधे अधूरे ज्ञान को लेके चलते, महाराज समय नहीं है, महाराज हमारे पास जो है ना परिवार से फुर्सत नहीं मिलता। परिवार से फुर्सत तो आपके पूर्वजों को भी नहीं मिला था महाराज, तुमको कैसे मिल जाएगा? लेकिन फुर्सत परिवार से नहीं, मन से निकालो। काम सब कुछ करते हो, काम रुकना नहीं चाहिए। दान देते समय परिवार के सारे संपत्ति को न उलझो, क्योंकि परिवार भरण पोषण करना है। योग्यता है तो दान दो, नहीं है तो नहीं देने से भी चलेगा। और ऐसे ही परिवार के भरण पोषण के समय से कुछ समय बचता है तो भगवान को दो। सोने खाने पीने में मत गंवाओ। आपका जो समय ऑफिस का, उस समय ऑफिस जाओ, उद्योग के समय में उद्योग करो, अन्य समय में अन्य कर्म करो, लेकिन जब समय मिले तब भगवान के भी बनो। भगवान के समय का अतिक्रमण मत करो महाराज। यही बात है। मुद्रिका गिरी तो भगवान की मुद्रिका से सीता जी ने देखा कि मुद्रिका कहाँ से आई, ये तो भगवान राम है, राम नाम की मुद्रिका है। ऊपर देखा तो भक्त बैठा था। भक्त और भक्ति का मिलन हुआ, और भक्त और भक्ति जब मिल जाते हैं महाराज तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कथा भी यही है, भक्त और भक्ति का मिलन हो और भगवान प्रसन्न हो जाएं। वक्ता भी भक्त है, श्रोता भी भक्त है। जो उन दोनों को बीच में जो त्रिवेणी प्रवाहित होती है भक्ति, ज्ञान भागवती, शैव भागवती जो रूपी भक्ति जो प्रवाहित होती है, समझ लो श्रोता और वक्ता इस भक्ति रूपी त्रिवेणी के दोनों किनारे में खड़े हैं, बीच में भक्ति प्रवाहित हो रही है। कल यही प्रवाहित त्रिवेणी से चलते 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 आप सागर में रहने वाले नारायण का दर्शन करोगे। भक्ति और भगवान दोनों के दिव्य भाव को भगवान देखकर प्रसन्न हो जाएं। बस देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। कामनाओं को त्याग करना है, सत्कर्म का त्याग नहीं करना है। अंतर मन के वासना, विषयी वासनाओं का त्याग करना ही कामनाओं का त्याग कहे। ये नहीं कि आप परिवार का भरण पोषण न करो, कभी नहीं कहेगा शास्त्र ऐसा, क्योंकि परिवार का भरण पोषण नहीं करोगे तो अधर्मी बन जाओगे। ये शास्त्र का वचन है।